प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाणिनि का माहेश्वर सूत्र। जैसा कि टॉपिक पड़ा हुआ है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र को आप जानते हैं कि इसका नाम ही है माहेश्वर सूत्र। और भगवान शिव जी ने जब तांडव किया और तांडव के अवसान के समय, जैसा कि श्लोक लिखा हुआ है यहाँ पर कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, फिर आगे डर डर करके शिव सूत्र जातम। भगवान शिव जी ने नृत्य किया और नृत्य के अवसान के समय में, नृत्यावसानी, अवसान का मतलब लास्ट में, अवसान के समय में उन्होंने नटराज, राजो का मतलब भगवान शिव का नाम है, और ननाद ढक्काम, अपने डमरू के नाद जो किया उन्होंने, डमरू को बजाया। कितनी बार बजाया? नव पंचवारम। नव पंचवारम का मतलब है कि पंच और नव जोड़ दीजिए, नव पंचवारम। तो आपने गिनती भी पढ़ा होगा, उसमें है नव पंच, नव और पंच को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 9 और 5 14 होता है। तो आपको ये पता नहीं होता है, नव पंचवारम माने 9 और 5 मिला के 14 बार जो डमरू को बजाया, उसके नाद को ये आकर के भगवान शिव के उस नाद के रूप में इसकी जो परिणति हुई माहेश्वर सूत्र की, वो पाणिनि के पास जो आया, वही उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे, उसी के बारे में समझेंगे कि माहेश्वर सूत्र का क्या उपयोग है, और संधि में या सीधे माहेश्वर सूत्र का क्या उपयोग है। अपने यहाँ जो 6 to 10th या इंटर में भी पढ़ते हैं जो संस्कृत, तो इसका पूरा संस्कृत साहित्य में या व्याकरण के साहित्य में, जैसे मकान की नींव बनती है तो मकान की नींव पर जो है पूरा मकान टिका होता है, ऐसे ही अष्टाध्यायी में हजारों हजार जो सूत्र हैं, सभी सूत्रों की नींव अगर कही जाए तो अतिशयोक्त नहीं होगी मित्रों, ये जान लीजिए। अगर ये संपूर्ण जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, उसमें कई हजार जो श्लोक हैं, उसमें जितने श्लोकों को अगर हम आधार इसका मान लें, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में सब आधार अपना माहेश्वर सूत्र है। उसको भी मैं बताऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। संधियों में इसका उपयोग, इस माहेश्वर सूत्र में 14 में 42 प्रत्याहार बनते हैं। उन प्रत्याहारों का क्या उपयोग है अब मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप इसको, और ये समझ गए होंगे श्लोक का अर्थ। अब सीधे हम आते हैं अपने इस माहेश्वर सूत्र पर। जैसे मैं शुरू में अगर देखूँ, अगर आप 4 श्लोक को देख लीजिए, 4 इसमें सूत्र हैं। आयुण, आयुण, ऋलिक, आयुण ऋलिक, ए ओंग, आए औच। पहले हम इन 4 को समझेंगे। अब इस 4 का उपयोग हम समझ लें पहले ठीक प्रकार से। ए आयुण ऋलिक एवं अयौच, 14 को अगर हम क्रम से करें, जो पढ़ाते समय हमने बताया था आप लोगों को कि पिछले वीडियो में बताया हूँ और इसके पहले जो पढ़ाया हूँ, तो इसको क्रमशः याद करना। पहले तो आयुण ऋलिक एवं अयौच हैवरट लण यमणनम। यमणनम में सभी जो वर्ग हैं, कवर्ग से लेकर के और कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, उस 5 वर्गों का अंतिम वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाता है। वो हमारा जो है आपके यमणनम है। तो अगर हम 14 को क्रम से बताएं आपको, तो एक बार आपको ध्यान होना चाहिए। आयुण ऋलिक एवं अयौच हैवरट लण यमणनम जबई घड़धस जब गर्दस खफ छठत चटतौ कपय सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र आपको क्रमशः जब याद रहेंगे, तो 11वां 14वां 10वां 5वां लिखिए तो बच्चे आप सब लिख पाएंगे। एक तो ये समझ लीजिए आप, पहला काम परीक्षा में आने का तरीका एक तो हो गया, बहुत सिंपल है। दूसरा, अब देखिए आयुण ऋलिक एवं अयौच, इसमें जो अंतिम वर्ण है ये देख रहे हैं आप, अड़ा देख रहे हैं, इसको हम इत संज्ञक कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? इसको क्या कहते हैं? इत संज्ञक, अर्थात इसकी कहीं गणना नहीं की जाती। जब प्रत्याहार बोलते हैं तो उसमें गणना नहीं करते हैं। देखिए अब आयुण ऋलिक एवं अयौच, इसको हम कह सकते हैं अच। क्या कहेंगे? अच। अच अगर एक बार में कहा जाए, अच, अच क्या है? प्रत्याहार है। अच क्या है? प्रत्याहार है। अब बोला जाएगा कि अच प्रत्याहारे कति वर्णानि सन्ति। एक प्रश्न बनता है, दूसरे प्रकार का प्रश्न हो गया, अच प्रत्याहारे कति वर्णानि सन्ति। तो अच प्रत्याहारे 9 वर्णानि सन्ति। अब आपको दिखा दूं मैंने पहले बता दिया कि ये अंतिम अक्षर जो है, अंतिम वर्ण है, इसकी गणना नहीं की जाती है, इत संज्ञक है। तो बचा कितना? आ ई उ ऋ ली ए ओ आए औ। टोटल कितने वर्ण बचे? 9। आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, मैं लिख भी दे रहा हूं। अब अच प्रत्याहारे कति वर्णानि सन्ति, मैंने बताया अच प्रत्याहारे 9। अब उसमें देखिए आ
ई उ री ली। तो हम लोग यहां पर ली ए ओ आए औ, आए औ, ये कितने हो गए? 9 वर्ण। और यही 9 क्या है? स्वर हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अच संधि। अब इतनी बात आ गई। देखिए, एक मैंने लिखा आपको सूत्र आयुण, ऋलिक एवं अयौच, इसमें बना अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार ये 9 वर्णानि सन्ति। 9 वर्ण को ही अच संधि या स्वर संधि कहते हैं, जो कि हम संधि में इसका उपयोग जान लें। अब देखिए, अच प्रत्याहार है आ और चा। कहाँ मिला अच? प्रथम वर्ण आयुण का आ और अयौच का चा, अच प्रत्याहार। अब इसी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इक प्रत्याहार, इक। अब इक में दोनों को छोड़ दीजिए, ई उ रीली, इको यणची, यण संधि में बनता है, इक का यण हो जाता है, ई उ रीली का यावाराला हो जाता है। आगे यण संधि पढ़ेंगे आप तो, और आप लोगों ने दीर्घ में पढ़ा है। तो उसमें क्या? आकाश सवर्णे दीर्घा। अक क्या है? ये देखिए, अक आयुण ऋलिक, 2 सूत्र से मिल गया क्या आपको? अक। अक क्या है? प्रत्याहार है। अक क्या है? प्रत्याहार। इसमें देखिए, अक, ये अक है। ये क्या है? ये भी प्रत्याहार है। आ और का, तो आ ई उ रीली, आ ई उ री ली, ये वर्ण हो गया। इसका वर्णन जो है वेदों मिलता है, इसलिए हम अकासवर्णी दीर्घा पढ़ेंगे। दीर्घ संधि में आपको पढ़ाया भी गया है, उसका वीडियो भी भेजा गया है, देखे होंगे आप। तो उसमें जो है अकासवर्णी दीर्घा, अग के सवर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है। ये क्या है आपका? अक प्रत्याहार हो गया। इसी मैंने बताया आपको अच प्रत्याहार, 4 ही सूत्र की बात कर रहा हूं मैं। फिर इक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार क्या है? एवं। एवं आ गया। वृद्धिर एच, वृद्धि संधि आप पढ़ेंगे आगे तो आपको वृद्धिर एच, एच की वृद्धि होती है। एचो यवा यावा, अयादि संधि पढ़ेंगे, एच का प्रयोग हुआ। अब एच क्या है? एच प्रत्याहार है। एवं अयोच, तो ए ओ आए औ, एच प्रत्याहार। देख रहे हैं आप? एच प्रत्याहार में अगर कोई पूछे तो एच प्रत्याहार कति वर्णानि सन्ति? 4 वर्णानि। ए ओ आए औ। तो ये जो है कुल मिलाकर के मैंने बताया आपको कि अच जो संधि है उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि, और कोई पूछे कि संस्कृत में कितने स्वर हैं, तो मूल स्वर अपने संस्कृत में 9 ही हैं। और 9 स्वर जो आपको मैंने लिख दिया, आ ई उ री ए ओ आए औ, ये मूल स्वर है संस्कृत में। इसमें कोई आप कंफ्यूजन मत करिएगा अभी दोस्तों। कुल मिलाकर के 9 स्वर। अब इसमें प्रत्याहार बना। अब देखिए, माहेश्वर सूत्र का जो उपयोग है वो संधि में हम कैसे करेंगे, और इसका उपयोग हम संधि में देखें। मैंने आपको अभी सूत्र बताया, तो इसमें हम थोड़ा सा समझा दें आपको। इसमें देखिए, एक मिला करके इसको अब हम देखेंगे कि संधि में इसका क्या उपयोग है। थोड़ा सा एक आध हम, अब यहाँ पर अगर आपको संधि पढ़ाई जाएगी, फिर मैंने प्रत्याहार बता दिया। अब प्रत्याहार में मैंने आपको इसमें कितना बताया? 4 में ही, अच प्रत्याहार, इक प्रत्याहार, और अक प्रत्याहार, और क्या बताया? एच, एच। अब इसमें मैंने बताया आपको दीर्घ, वृद्धि, और यहां पर इको एणची, यण संधि, और अयादि संधि। अब आप देखिए, इसका उपयोग जो है मैंने 4 सूत्र बताया, 4 संधियों में इसका उपयोग है मित्रों। तो आप समझ लीजिए कि कितना मैंने जो शुरू में बताया, तो आपको संयुक्त नहीं लगना चाहिए। मैंने कहा था कि ये नींव है आपके पाणिनि के अष्टाध्यायी में, और इस माहेश्वर सूत्र को हम नींव अगर कह दें, भवन का निर्माण जैसे, तो व्याकरण को अगर माने हम भवन का इस निर्माण के रूप में हो रहा है अगर साहित्य में, तो अगर व्याकरण का जो नींव है वो माहेश्वर सूत्र को मैंने बताया था, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये 4 ही सूत्र हैं, और इसमें 4 आपको प्रत्याहार मैंने बता दिया। इसमें जो है दीर्घ, वृद्धि, यण और अयादि में इसका उपयोग है। अब उपयोग कैसे है आपको मैं 1-2 उदाहरण बता देता हूँ, तब आपके और समझ में आ जाएगा। क्योंकि संधियों में इसका हम महत्व जब समझेंगे, माहेश्वर सूत्र को मैंने इसीलिए कहा कि याद कर लीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पर संधि आ गया, अकः सवर्णे दीर्घा, ये सूत्र है। आपने मित्रों पढ़ा होगा, दीर्घ संधि का वीडियो मैंने भेजा है, और उसमें अका सवर्णे दीर्घा। अभी मैंने बताया था अक, अक,
अक के सवर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है। आगे हम दीर्घ संधि का वीडियो भेजें, आप देख लीजिएगा, उसमें हमने इसका विस्तार से, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, आकाशवाणी दीर्घा को समझा रहा हूँ कि अक क्या है और दीर्घ क्या होता है। तो उसमें हम संधि के में उपयोग इसका है, ये हमको केवल आपको फोकस करना है, आपको बताना है और आपको दिमाग में रखना है हरदम। अगर सूत्र के अनुसार संधि को समझ लिया अपने मित्रों, तो जान लीजिए कि जीवन पर्यंत आपको नहीं भूलेगा। नहीं तो आप रट करके संधि का उदाहरण नहीं कर सकते दोस्तों। 10 याद करेंगे, 20 याद करेंगे, 50 याद कर लेंगे उदाहरण अगर दीर्घ संधि का, अगर उसके बाद 51 आ जाएगा तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस सूत्र के अनुसार अका सवर्ण दीर्घा अगर आपने समझ लिया कि अक के सवर्ण होने पर दीर्घ, सवर्ण माने समान वर्ण। अक क्या है? आ ई उ री ली के बाद आ ई उ री के आने पर यदि सवर्ण होगा तो दीर्घ हो जाएगा। यह था उदाहरण। देखिए, जैसे मैं बता दूं आपको एक उदाहरण, जैसे विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, अब बना क्या? विद्यार्थी। अब यहां पर क्या है मित्रों, अब देखिए, विद्या शब्द से अंतिम वर्ण दीर्घ आ अस्ति, आ है आ, और प्लस धन अर्थी वर्ण आदि वर्ण अर्थी शब्द से ह्रस्व आ अस्ति, तो यहां पर आ हो गया। अब होगा क्या? यदा आगमिष्यति, आग तो भविष्य किम दीर्घ, दीर्घ होगा, ये बताया गया आपको। आकाश सवर्ण दीर्घ सूत्र कह रहा है दीर्घ संधि में कि जब आ के बाद आ आएगा, सवर्ण है ना, ये सवर्ण है, समान वर्ण दोनों आ और आ है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो गया। गिरीशाह, गिरिधन ईशा, ई वर्ण से पश्चात ई आगमिष्यति। ये जो है आगे हम दीर्घ संधि का वीडियो आप देखेंगे, बहुत विस्तार से इसको बताया गया है कि चाहे वो आ ई उ री के बाद आ ई उ री आएगा, माने समान वर्ण आएगा तो दीर्घ हो जाएगा। तो इसके हम आगे इस विस्तार में नहीं जाएंगे, केवल इतना बताना चाहेंगे कि विद्यार्थी में से आ और आ के बाद आ तो बन गया विद्यार्थी। गिरीशाह, बधूदया, ऊ के बाद ऊ आएगा और ली के बाद री आएगा, तो पितृणम, मातृणम, और ली का वर्णन मैंने कहा था वेदों में होता है, सामान्य लौकिक संस्कृत में इसका वर्णन नहीं है, इसलिए उसका उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। तो कुल मिलाकर के अब हमको इतने समझ लेना है, कोई पूछता है माहेश्वर सूत्र, तो भगवान शिव जी के डमरू से 14 वर्ण जो निकले, उनकी जो डमरू की नाद है, जो आवाज से वो आकर के इनके पास तक पहुंची, उसको उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्र के रूप में परिणति दिया। तो माहेश्वर सूत्र का मित्रों ये उपयोग है 3 प्रकार से। एक तो संधियों में उपयोग जानिए, आगे तमाम सूत्र हैं व्याकरण शास्त्र में, उसमें उसको समझेंगे हम आगे, छोटी कक्षाओं में बहुत उसके विस्तार में जाने पर कोई समझ नहीं आएगा आपके। यहाँ पर जो है एक तो माहेश्वर सूत्र का सीधे नाम याद होना, मैंने आपको सुनाया। दूसरा क्या है कि उसका जो है आपको प्रत्याहार भी बताया मैंने समझा करके। फिर है तो अब इसको किताबों में लिखा मिलेगा, उसको मैं लिख करके 14 का नाम नहीं बता रहा हूँ, एक बार मैं फिर नाम 14 का बता दे रहा हूँ, आपको किताबों में लिखा हुआ है, आप लिखेंगे, समझेंगे, बैठ करके प्रत्याहार ढूंढेंगे तो 42 प्रत्याहार मिलेंगे दोस्तों। तो आयुण, रिलिट, एयों, अयोच, हैवरट, लड़, यमणनम, झभई, घड़दस, जब गर्दस, खफ, छठत, चटतौ, कपय, सर, हल। हल है हैवरट से हल, हैवरट से लेकर के हल तक पूरा व्यंजन आ गया। अच में जैसे मैंने बताया कि अच में पूरा स्वर आ गया, और हैवरट के और अंतिम है 14वां हल, उसमें संपूर्ण व्यंजन आ गया। अब इसको हम विस्तार से अब नहीं बताएंगे, इतना बहुत है, आप फिर से उसको लेकर के पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों, फिर हम मिलेंगे आपको दीर्घ संधि की वीडियो में। नमस्कार।